Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the identities of trigonometry. तीन आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में है, जिनको हम आज प्रूव करेंगे, जिनका प्रूफ आपको देने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं इन तीन आइडेंटिटीज को यहाँ पे राइट डाउन करता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. This first. Second one is sec square theta equals to 1 plus tan square theta. Third one is cosec square theta equals to 1 plus cot square theta. These are the three identities. Okay guys. और इस वाले वीडियो में हम इन तीनों को प्रूव करेंगे कि ये बराबर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली वाली आइडेंटिटी का प्रूफ देता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट ए बी सी बी ए राइट एंगलर ट्रायंगल। राइट एंगलर एट बी। एक ट्रायंगल सपोज करता हूं मैं, एक ट्रायंगल मैंने लेट की ए बी सी, और जो राइट एंगलर ट्रायंगल है कहाँ पे, बी पे। दिस इज माई ट्रायंगल। This A, this is B, this is C, and this is, let this be my reference angle. Okay, this is 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दो एंगल्स 90 बनाते हैं सम अप होके, और ये अकेला 90 होता है। 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल उसको कहते हैं। अब देखो, अगर अब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, अप्लाइंग Pythagoras theorem PTT on triangle ABC। इस वाली ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये वाला बनता है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ये वाला। Okay, and base and perpendicular depends upon the reference angle. This is my reference angle, and adjacent side will be base, and this very side, this opposite side will be, what will be this? This is perpendicular. Okay guys, and this is hypotenuse. Okay guys, इसमें confusion नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूजन होता है। कहते हैं यार अगर ये वाला इस वक्त परपेंडिकुलर है तो कभी कभार ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंगल। जो आप रेफरेंस एंगल, जो स्पेसिफिक एंगल है ना, जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे, अब पाइथागोरस थ्योरम जब मैंने अप्लाई किया, वहां पे क्या मिला? ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी square. Let this be my equation first. Now I have to prove that sin square theta plus cos square theta equals to 1. Sin, अगर मैं इस AC स्क्वायर को sin बनाऊं, AC स्क्वायर को sin स्क्वायर बनाऊं, कैसे बनेगा? AC स्क्वायर को मैं 1 बनाऊंगा, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं AC स्क्वायर को AC स्क्वायर डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1 मिलेगा। ओके गाइस, अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा dividing first by AC square. This is the proof of first. This is the identity first. Proof first. Proof of first identity. Okay guys. अब देखो यहाँ पे वो क्या है? AC square equals to AB square plus BC square. थोड़ा ध्यान रखना। Okay guys. अब देखो AC मुझे डिवाइड करना है AC स्क्वायर, तो जब मैं यहाँ से AC स्क्वायर डिवाइड करता हूँ दैट इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर को मैं जब इसको भी डिवाइड करूंगा ए सी स्क्वायर और इसको भी डिवाइड करूंगा ए सी स्क्वायर। ओके गाइस, ध्यान रखना। अब देखो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इक्वल्स टू ए बी ओवर ए सी। दिस इज माय स्पेसिफिक एंगल ए। व्हाट इज ए बी? ए बी, दिस माय बेस, दैट इज बेस ओवर ए सी इज हाइपोटेन्यूज ना। तो थोड़ा बहुत पीछे जाओ फर्स्ट लेक्चर में,
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किस रेशियो के बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस। तो गाइस कॉस है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर आप स्क्वायर होगा दोनों को तो वो भी कॉस स्क्वायर होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, ए लिखो या थीटा लिखो, माय रेफरेंस एंगल इज दिस, प्लस BC over AC, BC over AC, BC is perpendicular P over hypotenuse, P over hypotenuse is sin of theta, okay guys, plus sin square theta, यहाँ पे square है तो sin square theta, okay guys, और I can write it sin square theta plus cos square theta equals to 1, लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थोड़ा बहुत अरेंजमेंट की मैंने, थोड़ा बहुत अरेंज किया है इसको। ओके गाइस, अब देखो दिस वाज द फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस वाज फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी पे अगर मैं जाता हूँ, सेकंड इज sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan ऑफ थीटा। sec स्क्वायर थीटा, sec किसके बराबर होता है? दैट इज इनवर्स ऑफ cos, दैट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ये है मेरा, अगर मैं इसको बेस डिवाइड करूं, AC को क्या मैं डिवाइड करूंगा, वहां पे मुझे मतलब sec मिलेगा, दैट मींस AB डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं AB स्क्वायर डिवाइड करूंगा, विच इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर। ओके गाइस, हाँ, मुझे चाहिए क्या? मुझे sec स्क्वायर थीटा चाहिए और 1 चाहिए और tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो AC ओवर AB, AC ओवर AB इज AC ओवर AB that equal to, this is my reference angle, AC is my hypotenuse over AB is my base, that equal to hypotenuse over base is sec, है ना? बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? दैट होता है कॉस, और उसका इनवर्स क्या है? सेक है। ओके गाइस, तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, थीटा इज जस्ट रेफरेंस एंगल, यू कैन राइट डाउन ए एंगल ए, यू कैन राइट डाउन एंगल सी, वट एवर इज योर रेफरेंस एंगल। ओके गाइस, अब देखो AB ओवर AB, AB और AB इक्वल्स टू 1, ओके गाइस, प्लस BC ओवर AB, BC, what is BC? BC over AB, this is my reference, this is my perpendicular, then perpendicular over AB base, perpendicular over base. Okay guys, perpendicular over base is opposite side over adjacent side is tan of theta, that equals to tan square theta. ओके गाइस, और इसको मैं एक और मतलब रीअरेंजमेंट भी कर सकता हूँ, जरूरी भी नहीं है, कर भी सकता हूँ, मतलब इससे बहुत सारी और रिलेशंस मुझे मिल सकती है। इस tan को मैं इस साइड में ले आता हूँ, tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ सेक, यहाँ तक तो ये आइडेंटिटी है। अब अरेंजमेंट भी दे सकता हूँ, नए रिलेशंस भी निकाल सकता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस, अब मैं इसको इधर लाऊंगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके गाइस, हाँ, तो क्योंकि कभी कभार बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि सर अगर ये सिंपल सा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे अरेंजमेंट क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ पे कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ओके गाइस, एंड नाउ इसको और एक अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, इस 1 को इधर ले आओ तो tan स्क्वायर थीटा बन सकता है। अगर मैं ऐसे भी लिखूं, और sec स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आओ, -1 यहाँ पे अगर मैं करूँ इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये भी बन सकता है। ओके, या tan भी निकाल सकता हूँ, tan इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। ओके गाइस, हाँ, तो मुझे यहाँ तक प्रूव करना था, दीज आर दी न्यू रिलेशंस जो बन सकती है। ओके गाइस, अब देखो नाउ थर्ड वन, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से CBSE और JK पोस्ट के एग्जाम्स में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है इस आइडेंटिटीज पे, मतलब इस वाले एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 8.4 से। अब देखो नाउ आई हैव टू प्रूव थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड वन? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस वक्त मुझे कोसेक चाहिए, तो आई हैव गॉट AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, कोसेक बराबर किसके होता है? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो मुझे हाइपोटेन्यूज है, अब मुझे परपेंडिकुलर डिवाइड करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा AC, यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर, हाँ, AC स्क्वायर ओवर AC
AC स्क्वायर ओवर सॉरी BC स्क्वायर करूँगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ओके। AC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर, ओके गाइस। थोड़ा बहुत ध्यान रखो। अब AC ओवर BC नजर डालो ट्रायंगल पे। AC इज माय हाइपोटेन्यूज and BC is my perpendicular, that equals to hypotenuse or perpendicular equal to cosec of theta, ओके गाइस। तो मेरे यहाँ पे क्या मिलेगा, कोसेक, इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB ओवर BC व्हाट इज AB इज माय बेस, व्हाट इज BC, दैट इज परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इनवर्स ऑफ tan, दैट इज कॉट। तो मैं लिख सकता हूँ कॉट, और यहाँ पे कॉट होगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस BC और BC इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको इस शक्ल में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना गाइस, लिख सकता हूं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आई कैन अरेंज देम, ओके गाइस। अब और एक रिलेशन भी बना सकता हूं, और कोसेक ऑफ, मुझे यहाँ तक प्रूव करना था। अब रिलेशन यहाँ पे और एक बनाता हूँ, कोसेक ऑफ स्क्वायर थीटा, tan को इधर ले आओ माइनस कॉट, सॉरी कॉट को इधर ले आओ माइनस कॉट ऑफ थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके गाइस। दिस इज अनदर रिलेशन। तो this way is also very simple to remember, or you can make another relation, that is cosec square theta or cosec square theta, इसको 1 को इधर लाओ माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत सारी ऐसी रिलेशंस आप बना सकते हो, ओके गाइस। दिस वाज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को ये अच्छे से समझ आया होगा, और इन का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है आपकी इस एक्सरसाइज में। ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स और पहले के 2 क्वेश्चन मिला के काफ़ी अहम है। ट्रिग्नोमेट्री में वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है ये वाली एक्सरसाइज 8.4 जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। लेकिन उनके लिए क्या आइडेंटिटीज का दिमाग में होना ज़रूरी है। होप फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइस। दुआओं में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।